ईद का दिन है और अभी ऑफिस से आई हूँ यार। आम लेकर आई थी, आम खाने का भी मन नहीं हो रहा है। खाना क्या खाऊंगी, वैसे मोमो खा कर आई थी। मोमो मैं हमेशा सोचती हूँ नहीं खाऊं, बट आते टाइम इतनी तेज़ की भूख लगती होती है, मोमो देखकर मैं फिसल जाती हूँ। और अब आम खाने जा रही हूँ, सोच रही हूँ आम खाऊं, थोड़ा सा अच्छा फील होगा, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है। ईद है कल और मैं घर नहीं जा पाई बिकॉज़ मैंने पगलई में अपनी बहुत बड़ी पागलपन में मैंने छुट्टी ले ली थी पहले, तो बुरा लग रहा है। कपड़े धुलने डाले हुए हैं, यूनिफॉर्म धोंगी, उनको सुबह प्रेस करवानी है खुद बिकॉज़ ईशान नहीं है। बस यही है यार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे घर आने का नहीं हो रहा था, बट कुछ हुआ और मैं अचानक से घर आ गई। ईद वाले दिन सुबह में मैं बैठी हूँ और घर आ गई, और ये मेरी बेटी शैतानियाँ कर रही है। देखिए कैसे मुंह बनाती है। ये नहीं बता सकती क्यों आई थी, बट आ गई हूँ। और 2 दिन मुझे अपनी बच्ची के साथ मिल गए थे। उसके साथ टाइम बिताना मुझे बहुत पसंद है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं अपने होम टाउन नहीं रह पाती हूँ। उसको घर पे मैंने छोड़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या, वही कि वहाँ पर जॉब्स वगैरह नहीं है और अभी हमें जॉब करनी है, इस वजह से। और भी बहुत सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, क्या क्या बताया जाए। बस यही है। और फिर देखो ये कैसे शैतानियाँ कर रही है। आगे छीछे हिन हिन हिल को कह रहे हिन। नोच। मेरी बेटी 3 साल की है, इसका नाम किंजा है। और ये देखो मेरे पापा, क्योंकि ज़मीन पे सोते हैं, उनको ज़मीन पे सोने को डॉक्टर ने बताया है, तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे शैतानियाँ करती है ये। और फिर देखो ये काटा उनको, फिर उसके बाद पूछ रही है। बहुत प्यारी है मेरी बेटी, मेरे पापा को पापा बोलती है, और मेरी मम्मी पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये देखो ये आराम से अपना मैंगो शेक पी रही है, जो मेरी मम्मी ने उसके लिए बनाया था। भूख लगी थी इसको, खाना कम खाती है, यही सारी चीज़ें खाती रहती है। अभी मैंगो शेक पी के फिनिश कर रही है। और मम्मी ने मेरे लिए भी बनाया है। मम्मी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मेरी बेटी को बहुत मज़े मज़े के खाने खिलाती हैं, जो कि उन्होंने मुझे भी खिलाए हैं बचपन में। तो शी वॉज सो हैप्पी। खाना कैसा बनाती हैं? और ये देखो ज़रा कैसे मूंछें बना रखी है अपनी सारी। अरे वाह, मुझे तो बड़ी पारी चली है। पारी छन। इनको इतना बड़ा ग्लास दिया था, उसी में ही पूछती है। वही ग्लास होता है। जब बरेली आना होता है तो बहुत सारे काम निकलते हैं। काम से मतलब कि जैसे मिलना होता है, तो ऐसे ही हमारी रिलेटिव बहुत बीमार हैं, अल्लाह उनको अच्छी तंदुरुस्ती सेहत दे। तो जब हम उससे मिलकर आ रहे थे तो वैसा तेज़ बारिश हो गई, तो हम डोमिनोज़ में चले गए थे। तो हमने सोचा जब आए हैं तो चलो 2 पिज़्ज़ा ले लेते हैं, एक मैं खा लेती हूँ और एक अपनी बेटी और मेरी मम्मी वगैरह खा लेंगी। तो फिर एक बहाना मिल गया चलो डोमिनोज़ आने का, तो मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा ले रहे हैं। ये मैं आ गई हूँ अपनी दादी के घर में, जहाँ पे मेरा बहुत बचपन बीता है। अब ये घर बहुत अच्छा सा हो गया है। मेरी चाची और मेरे ताया यहाँ रहते हैं, और मेरी दादी, और हमारा घर दूसरा है।
तो चाची ने हम लोगों को दावत दी थी, उन्होंने क्योंकि बकरीद थी तो उनके कुर्बानी हुई थी तो पाए बनाए थे। बहुत अच्छा खाना बनाया था मेरी चाची ने, और एक यम्मी सा और एक अलग डिश बनाई थी और दाल बनाई थी उन लोगों के लिए जो कि हमारे घर में नॉनवेज नहीं खाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। और ये देखो मेरी बेटी कह रही है मेरी चाची हमें फ्रिज दिखा रही थी, देखो हमारा नया फ्रिज। तो मैंने बोला आपके फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे ये बकरे के खुर दिखा रखे हैं बोली ये है हमारे पास। तो मेरी बेटी देखो कैसे भूख खाना कर रही है, और इसे खाना खाना नहीं होता है, उसने खाया भी नहीं था, बस मैंगो शेक पी हुई है, बट इन लोग के घर आकर बोल रही है भूख खाना। और ये है हमारा मेहरान जो आपने डेली वाले व्लॉग में भी देखा था, इसकी बर्थडे थी। ये इसी का घर है, और बाकी हमारे चाचा वगैरह बैठे हुए हैं, ये मेरे चाचा थे। और ये है इनका ड्राइंग रूम, इनका घर बहुत प्यारा है। उतार के आ जाओ। स्लीपर तो निकालो, स्लीपर निकाल दो। किंदा आजा, यहाँ आजा। स्लीपर उतारो, कितना स्लीपर उतारो। ये इनकी चादर बिछी है। वो देखो चींटी आ गई, वो वाली चींटी। टमाटो उधर चाटो। ये कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं हमारे। आज मैं आपको बहुत अच्छे दोस्त से मिलवाती हूँ ज़ीशान के। इनका नाम है सैयद अदनान। बहुत अच्छे लड़के हैं ये, और जब भी हमें इनकी ज़रूरत होती है ये हमारे लिए खड़े होते हैं। और मतलब बिना किसी मतलब के, बिना किसी सेल्फिशनेस के ये हमारे लिए है, और बहुत अच्छे इंसान है ये। और इनका अपना काम है, अपना काम करते हैं बरेली में। ज़ीशान के साथ पहले काम करते थे तो, लेकिन आज भी ज़ीशान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी ज़ीशान यहाँ होते हैं ज़ीशान से ज़रूर मिलते हैं। नाउ यू कैन सी बहुत हल्की सी फुहार है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन अभी जब हम बस में बैठेंगे तो हमें बहुत ठंड लगने वाली है, बिकॉज हम थोड़ा थोड़ा भीग गए हैं। और अदनान हमें सी ऑफ करने आए थे। Missing my baby so much, so much. छोड़ के आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर बस रुकी थी UP 22 ढाबा करके है ना, बहुत अच्छा। मैंने पहली बार देखा था और यहाँ आना नहीं हो पाया था मेरा ऐसे, लेकिन आज बस रुकी तो मैंने देखा। बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, बहुत ही क्लासी एलिगेंट सा लुक है। हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। फर्नीचर की बात कर लो, हर चीज़ एकदम मज़ा आ गया। और ये देखो ज़ीशान को लग रहा है मैं उनका फ़ोटो खींच रही हूँ। ही इज़ गिविंग मी पोजेस, बट मैं वीडियो बना रही थी। और यार मैं बताऊँ ना, किंजा को छोड़ के आना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। मैं वहाँ सोच रही हूँ कि मुझे कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी बरेली में मिल जाए, बट नहीं मिल पा रही है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जबकि वो बात करने लगी है, हमसे प्यार से बात करती है, हमें प्यार करती है। उस टाइम मैं सो रही थी, जब मैं ऐसे आँख बंद करी थी, मेरे गालों को छू छू। और ये मेरी मम्मी के लिए भी हैट्स ऑफ है यार, क्योंकि वो उसका इतना ध्यान रखती हैं, मेरे घर वाले इतना ध्यान रखते हैं, तो मैं यहाँ रुक पाती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं कभी भी किसी के भरोसे भी उसको ऐसे छोड़कर नहीं रह सकती थी, बिकॉज़ मैंने बचपन से उसको कभी अपनी आँख से ओझल नहीं होने दिया था, बट अब छोड़ना पड़ रहा है। मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो अपने बच्चों से दूर रहते होंगे, उन्हीं के अच्छे फ्यूचर के लिए, तो वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि कितना एक मदर के लिए ना बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। बिकॉज़ उसको हमेशा ना एक रिग्रेट फील होता रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि वो बहुत ख़राब कुछ कर रही है। शर्मिंदगी सी होती है कि अपने बच्चे से दूर कोई कैसे रह सकता है। हुसैन, इमाम हुसैन। हाँ, हाथ उठा के ऐसे करके, हुसैन हुसैन, इमाम हुसैन। हाँ,